नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की कलियां। दोस्तों, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में अभी एक युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है और पाकिस्तान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जिसको हम बलूचिस्तान प्रांत बोलते हैं, वहाँ पर काफ़ी झड़पें हो रही हैं अफ़गानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में। कई सैनिक पाकिस्तान के मारे जा चुके हैं और कई तालिबानों की भी हत्या पाकिस्तान ने की है। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये युद्ध जैसी स्थिति क्यों बनी है, इसके पीछे क्या कारण है? कई लोग तो भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सब भारत करवा रहा है, लेकिन भारत का इसमें कोई भी रोल नहीं है। मैं कारण बताता हूँ कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ है और इसके क्या कारण है और कहाँ तक ये जा सकता है। अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं ये पठान लोग हैं और अगर इनके हम पूर्वजों की बात करें तो गांधार प्रदेश आपने सुना होगा, जो कि धृतराष्ट्र की पत्नी, महाभारत काल की समय की बात करें तो उनकी एक पत्नी गांधार की हुआ करती थी और यूँ कहें कि शकुनी मामा थे, जो उनका जो राज्य हुआ करता था वो गांधार प्रदेश उनका राज्य था और यहाँ पर महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए वो यहाँ पर आए थे। तो भारत और अफ़गानिस्तान के संबंध और आदिकाल से ही बहुत ही घनिष्ठ रहे हैं। फिर बाद में जब इस्लाम का उदय हुआ, धीरे धीरे जब वहाँ पर इस्लाम आया तो जो राजपूत लोग थे, जो बहुत बड़े योद्धा हुआ करते थे, उन्होंने इस्लाम अपना लिया और जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर पठान हैं और पठान अपने स्वाभिमान, जवान और योद्धा के रूप में पहचाना जाता है। अब बहुत सारी फिल्मों में आपने एक पठान के करैक्टर को देखा होगा, किस तरह से उसको दिखाया जाता है, ये सत्य बात है और वो आज तक किसी के गुलाम नहीं रहे हैं। तो जब अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर आया, उसने बहुत सारे वर्षों तक युद्ध किया। रसिया भी अफ़गानिस्तान के अंदर आया, उसने भी कई वर्षों तक वहाँ पर युद्ध किया, लेकिन अफ़गानियों को झुका नहीं पाया। अमेरिका जब वहाँ से चला गया तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि अफ़गानिस्तान अब हमारा गुलाम बन जाएगा और जो हम कहेंगे वही करेगा। लेकिन अफ़गानियों ने भारत से बहुत सारी मदद मांगी, क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत सारा संकट है। जो तालिबान शासन के दौरान वहाँ पर अनाज की कमी हो गई है, खाद्यान्न संकट है, तो उसको अभी अपने पैरों पर खड़ा होने में समय लगेगा। तो भारत अफ़गानिस्तान की बहुत सारी मदद कर रहा है, लेकिन भारत जो मदद भेज रहा था अफ़गानिस्तान को, उस मदद के लिए पाकिस्तान ने रास्ता तक नहीं दिया। तो भारत ने जो मदद भेजी थी वो यूँ कहें कि ईरान होकर के अफ़गानिस्तान भेजनी पड़ी, इसमें समय भी लगा। तो अफ़गानिस्तान को समझ आ गया कि पाकिस्तान हमें गुलाम बनाकर रहना चाहता है, हमको स्वतंत्र देखना नहीं चाहता, इसीलिए अफ़गानियों ने उनकी बात मानना छोड़ दिया। तो भारत के साथ में जब उनके संबंध घनिष्ठ होते गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत सरकार को मिले, भारत ने वहाँ की संसद बनाई, सड़कें बना रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वहाँ पर जब भारत इतनी मतलब अनाज भी दे रहा है और कई हवाई जहाज़ भी दिए हैं उनको, तो वहाँ पर हर तरह से दवाइयाँ तक दे रहा है। मदद देने की वजह से अफ़गानियों ने कहा कि भाई देखो, रसिया ने हमको बर्बाद किया, अमेरिका ने बर्बाद किया और पाकिस्तान तो शोषण करना चाहता है, हमको गुलाम बना के रखना चाहता है, क्योंकि उनके पास देने को कुछ है नहीं, वो तो खुद ही भूखों मर रहे हैं। तो अफ़गानियों ने सोचा हमें ज़िंदा रहना है, हमें स्वाभिमान के साथ रहना है, तो हमें हिंदुस्तान को साथ रखना ही पड़ेगा। और यहीं पर पाकिस्तान को ये जो भारत के साथ संबंध उनको बिल्कुल भी पाकिस्तान को अच्छे नहीं लगे, इसीलिए अफ़गानियों को उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान प्रांत के अंदर बहुत सारे अफ़गानी लोग रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी काम करने आते हैं, कि वहाँ की सीमा आमतौर पर खुली रहती है, लोग आना जाना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने जो अफ़गानी लोग रहते थे बलूचिस्तान के अंदर, उनको कहा कि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको आपके देश वापस भेज देंगे और आप भूखों मर जाओगे। और उन्होंने अपने देश अफ़गानिस्तान से बहुत सारे लोगों को निकालना शुरू भी कर दिया, लेकिन भारत सरकार ने लगातार मदद से उनको अनाज भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, अफ़गानिस्तान में शांति भी होती जा रही थी। ये पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो पाकिस्तान
जो लोग नहीं जा रहे थे, जिनका कारोबार हो गया पाकिस्तान के अंदर वर्षों से रह रहे थे, तो उन लोगों को इन्होंने ज़बरदस्ती निकालना शुरू किया। और फिर जो वहाँ का टीटीपी जो एक तहरीक तालिबान संगठन है, उन्होंने इसका विरोध किया। और इस विरोध के चक्कर में ही वहाँ पर बलूचिस्तान प्रांत के अंदर जो अफ़गान जो तालिबान हैं और टीटी जो टीटी के जो हम कहें कि एक संगठन है, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। और फिर पाकिस्तान को बहाना मिल गया और पाकिस्तान ने कई हवाई हमले भी अफ़गानिस्तान के अंदर किए, जिससे वहाँ के आम नागरिक मारे गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये युद्ध कितना लंबा खिंच सकता है। देखिए, पाकिस्तान की औकात नहीं है अफ़गानियों से लड़ने की, और लड़ भी ले तो उनसे कभी जीत नहीं पाएगा। अब बीच में अमेरिका का रोल अहम हो जाता है। अमेरिका फिर वापस कह रहा है कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। तो ये अफ़गानी और ज़्यादा पाकिस्तान से चिढ़े हुए हैं, क्योंकि अभी भी अमेरिका के बहुत सारे सैनिक पाकिस्तान के अंदर भी हैं, इराक़ के अंदर ही हैं, उनके सैनिक अड्डे बने हुए हैं। तो वहाँ पर अमेरिका है, तो वो तालिबान पर आक्रमण कर सकता है। तो पाकिस्तान तो कभी खुल के युद्ध कर नहीं पाएगा, और अगर तालिबान को दबाना है तो अमेरिका को ही वापस आना पड़ेगा। पाकिस्तान अमेरिका से ही मदद मांगेगा। अब पाकिस्तान उनसे युद्ध क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि पाकिस्तान अगर युद्ध करने के लिए अपनी आर्मी जो कश्मीर के बॉर्डर पे है, या राजस्थान से या पंजाब से उधर भेजता है, तो यहाँ की सरहद उनकी कमज़ोर हो जाएगी। और पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान की तरफ से अपनी आर्मी को उठा करके अफ़गानिस्तान की या ईरान की बॉर्डर पे भेजें। इसलिए आपने सुना होगा, देखा होगा कि ईरान की तरफ से बहुत सारे आक्रमण होते हैं, लेकिन पाकिस्तान कोई ज़्यादा विरोध नहीं कर पाता। अफ़गानी इनको ठोक के चले जाते हैं, लेकिन उसका भी ये कुछ नहीं कर पाते। ये ऐसे ही छुटपुट झड़प चलती रहेगी। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि अफ़गानियों के ख़िलाफ़ कोई लंबा एक्शन ले सके या अपनी आर्मी को वहाँ पर डिप्लॉय कर सके। तो कुल मिलाकर ये पाकिस्तान बुज़दिल कौम जो जिनके पास हवाई ताकत नहीं है, उनका प्रतिरोध करने के लिए जो अब तालिबान उनके पास कुछ नहीं, उनके ऊपर हवाई हमले कर रहा है, यही बुज़दिल। और हम जब अपने देश को बचाने के लिए किसी आतंकवादी संगठन पर हम जब एयर स्ट्राइक करते हैं, तो उसको ये अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार का माध्यम बना लेते हैं कि भारत ने हमारे खिलाफ़ ये कर दिया, निहत्तों को मार दिया। अब खुद निहत्तों को मार रहे हैं, तब इनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पाकिस्तान जो किसी के नहीं हो सके, वो तालिबान के भी नहीं हो सकेंगे। और भारत का तो ये इतिहास रहा है कि भारत ने जिसकी भी मदद की है उसने ऊंचाइयां छुई हैं, और भारत से जिसने दुश्मनी की है वो गर्त में मिट्टी में मिल गया है। तो अभी देखिए भारत से दुश्मनी लेकर के कितने देश इस मिट्टी में मिलते जाएंगे। आप देखते जाइए, ये लंबा युद्ध नहीं चलेगा, छुटपुट झड़पें ऐसी ही होती रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तानियों की कोई बड़ा युद्ध करने की उनकी औकात बची ही नहीं है। चलिए फिर आगे जो भी अपडेट होगा आपको हम बताते रहेंगे। अभी छुटपुट झड़पें चल रही हैं, गोलीबारी चल रही है। कई चौकियों पर पाकिस्तानी छोड़ करके भाग गए, वहाँ पर अफ़गानी तालिबान ने कब्जा कर लिया। और मुझे तो लग रहा है कि जिस गति से तालिबान बलूचिस्तान में बढ़ रहा है, तो बलूचिस्तान में इनका नियंत्रण पाकिस्तान का बिल्कुल समाप्त सा होता जा रहा है। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि मैं जो बता रहा हूँ वो कितना सत्य होता जा रहा है। और जैसे कोई अपडेट होगा वापस आपको मैं बताता रहूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।